वासुदेवाय। जब भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण से संबंधित जो भी ग्रंथ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल करके ही फिर उस ग्रंथ को आप पढ़िए। तो श्री सम कमल पत्राक्षम देवकी नंदनम हरिम सुत संप्रीत हे कृष्णम नमामि मधुसूदनम नमाम्यहं वासुदेवं सूत संप्राप्तये हरिम यशोदांगगतं बालं गोपालं नन्दनन्दनम् अस्माकं पुत्रलाभाय गोविन्दं मुनिवन्दितं नमाम्यहं वासुदेवं देवकी नन्दनं सदा गोपालं डिम्बकं वन्दे कमलापति अच्युतं पुत्रशाप्राप्तये कृष्णं नमामि यदुपुङ्गमम् पुत्रकामेष्टिफलदं कन्याक्षं कमलापतिं देवकी नन्दनं वन्दे सुतसंप्राप्तये मम पद्मापते पद्मनेत्रः पद्मनाभः जनार्दनः देहि मे तनयं श्रीशः वासुदेव जगत्पते। इसमें हर एक श्लोक में परमात्मा से पुत्र मांगने के लिए ये स्तुति की गई है, समझ लीजिएगा। यशोदांगगतं बालं गोविन्दं मुनिवन्दितं अस्माकं पुत्रलाभाय नमामि श्रीसच्युतं श्रीपते देवदेवेश दीनार्तिहराच्युतः गोविन्द मे सुतं देहि नमामि त्वां जनार्दनं भक्तिकामद गोविन्द भक्तं रक्ष शुभप्रदं देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणी वल्लभ प्रभु रुक्मिणीनाथ सर्वेश देहि मे तनयं सदा भक्तांदर पदमाक्ष तामहं शरणं गतः। इसके नीचे का जो श्लोक है उसमें पूरे हरिवंश पुराण का सार है, ये समझ लो। पूरा स्तोत्र आपसे नहीं आता तो ये एक श्लोक भी बोल लेते हैं तो ये बड़ा प्रभावी है। जैसे पूरी भागवत के लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो वह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय नंबर 73 का 16 नंबर का श्लोक है। अब संतान गोपाल स्तोत्रम ये पूरा नहीं आप कर पा रहे हैं तो ये है तो संतान चाहने वाले जनों को मैंने तो यहाँ तक कहा है कि गर्भ में संतान हो तो नारी क्या करे। रामायण के बालकांड की कुछ चौपाई है राम जन्म की, जा दिन ते हर गर्भ आए, वहां से लेके नौमी तिथ मदमास पुनीता, ये सब लगभग 9-10 चौपाइयाँ हैं, इनका वह उच्चारण करे। गर्भ में संतान है, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करे। पूरा नहीं कर सकती है तो यह श्लोक वो याद कर ले जो मैं बोल रहा हूँ। इस श्लोक का, इस स्तोत्र का 11 नंबर का श्लोक है। क्या है? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। एक बार फिर बोल रहा हूँ। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। एक बार फिर बोल रहा हूँ। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण तामहं शरणं गतः। ये यानी हे देव की पुत्र, हे गोविंद, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी झोली में एक पुत्र प्रदानित कर दीजिएगा। ये भगवान से स्तुति की गई है। देहि में तनयम, हे भगवान आप मेरी झोली में तने मुझे एक पुत्र दे दीजिएगा। तामहं शरणं गतः, हम आपकी शरण में आए हैं देवकी पुत्र गोविंद वासुदेव। हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं या हम आपकी शरण में आए हैं। इसका अर्थ यह है, वासुदेव जगद्वंद श्रीपते पुरुषोत्तम देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः कंजाक्ष कमलानाथ परकारुणिकोत्तम देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सुबह घृत का दिया जला के पीले वस्त्र पहन करके यदि इस स्तोत्र का पाठ किया जाए, श्रवण किया जाए, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। स्वयं हरिवंश पुराण इसके लिए साक्षी है।
लक्ष्मीपते पद्मनाभ मुकुंद मुनिवंदिता देहि मे तनयं कृष्णः तामहं शरणं गतः कार्यकारणरूपाय वासुदेवाय ते सदा नमामि पुत्रलाभार्थ सुखदाय बुधायते राजीवनेत्र श्रीरामः रावणारे हरे कवे तुभ्यं नमामि देवेशः तनयं देहि मे हरे अस्माकं पुत्रलाभाय भजामि त्वां जगत्पते देहि मे तनयं कृष्णः वासुदेव जगत्पते श्रीमान नीमान चोरः गोपी वस्त्रापहारक देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव जगत्पते अस्माकं पुत्र संप्राप्ति कुरुष्व यदुनंदन रमापते वासुदेव मुकुंद मुनिवंदितः वासुदेव सुतं देहि तनयं देहि माधव पुत्रं मे देहि श्रीकृष्ण वत्सं देहि महत्प्रभु डिम्बकं देहि श्रीकृष्ण आत्माजं देहि राघव भक्तिमन्दार मे देहि तनयं नंदनंदनः नंदनं देहि मे कृष्ण वासुदेव जगत्पते कमलानाथ गोविंदः मुकुंद मुनिवंदितः अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम सुतं देहि श्रियं पूर्वं प्रदोहितम् यशोदास्तन्नपानज्ञः पिबन्तं यदु यशोदास्तन्नपानज्ञं पिबन्तं यदुनन्दनं वन्देऽहं पुत्रलाभार्थं कपिलाक्षं हरिं सदा नन्दनन्दन देवेश नन्दनं देहि मे प्रभु रमापते वासुदेव श्रियं पुत्रं जगत्पते पुत्र श्रियं पूर्वं पुत्रं मे देहि माधव अस्माकं दीनवाक्याय अवधारय श्रीपते गोपाल हृदं गोविंद वासुदेव रमापते अस्माकं डिम्बकं देहि श्रियं देहि जगत्पते मध्वाक्षतफलं देहि देवकी नंदनाच्युतः मम पुत्रार्थितं धन्यं कुरुस्व यदुनन्दन याचेऽहं त्वां श्रियं पुत्रं देहि मे पुत्रसम्मदम् भक्ति चिंतामणे राम कल्पवृक्ष महाप्रभो आत्माजं नंदनं पुत्र कुमारं डिम्बकं सुतं अर्भकं तनयं देहि सदा मे रघुनंदनः वंदे संतान गोपालं साधवं भक्त कामदम् अस्माकं पुत्र संप्राप्तै सदा गोविंद मच्युतम। मैंने इसमें से 31 श्लोक यहाँ से बोले हैं और श्लोक है 101। कथा छूट जाएगी, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए यदि आपके पास में हरवंश पुराण की कथा है, हरवंश पुराण का ग्रंथ है, तो हरवंश पुराण में इस पुत्र प्राप्ति के लिए इस संतान गोपाल स्तोत्र का वर्णन किया गया है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। अब मैंने तो देखा नहीं, हो सकता है शायद गूगल पे भी होता हो, है संतान गोपाल, उसको पढ़ेंगे कैसे? मैंने 30 श्लोकों का यहाँ से उच्चारण किया है, और संस्कृत में आप न पढ़ पाए तो उसको हिंदी में पढ़ लीजिए। पहला श्लोक है श्रीशम कमल पत्राक्षम देवकी नंदनम हरिम सुत संप्राप्त कृष्णम नमामि मधुसूदनम। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए हे लक्ष्मीपति, हे कमल नयन, हे देवकी नंदन, हे सर्वव्यापी, हे मधुसूदन, मैं भगवान श्री कृष्ण आपको वंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी कृपा से मुझे संतान मिल सकती है, आपकी कृपा से मेरी संतान सुरक्षित रह सकती है, ऐसी प्रार्थना भगवान को की जाती है। और पूजा पाठ के द्वारा जो संतान प्राप्त होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। अयोध्या में एक ऐसा राजा हुआ था जिसको कोई संतान नहीं थी, ग्रंथ में वर्णन है। उस राजा का नाम था दिलीप। वंश निर्वंश हो रहा था, कोई औलाद नहीं थी। बताते हैं कि जिंदगी की हर समस्या का समाधान गुरुजनों के चरणों में हो जाता है। तो कहीं और जगह नहीं गए, वह सीधे अपने गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में पहुंचे। कहा, गुरुजी मैं बड़ा दुखी हूं, क्या यह वंश मेरे संग ही निर्वंश हो जाएगा? क्या इस वंश का दिया जलाने के लिए
क्या इस वंश में कोई औलाद नहीं होगी? हमने तो गुरुदेव अभी तक यह सुना था, इस लोक से लेके परलोक तक की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके ना मिलती हो। वशिष्ठ मुनि ने कहा, बेटा मिलती है, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के प्रति विश्वास हो, वो मिल जाती है। बहुत बड़ी बात है कि विश्वास बना रहे, श्रद्धा बनी रहे। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारी बात सही है कि गुरु दरबार में सब कुछ मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान भी श्रद्धावान को ही मिले, भक्ति भी श्रद्धावान को भी, भगवान भी श्रद्धावान को, ये चीजें प्राप्त होती हैं। कहा, गुरुवर मेरी दृष्टि में आपसे बढ़कर के तो कोई है ही नहीं। आप मेरे लिए गुरु ही नहीं, आप मेरे लिए गुरुओं के भी गुरु हैं, आप मेरे लिए ईश्वर हैं। आंखें भराई गुरुदेव वशिष्ठ की। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा मेरे दोनों हाथ तेरे सिर पर हैं, और ऐसे पुत्र का जन्म होगा तेरे यहाँ, ऊपर रहेगा आकाश, नीचे रहेगी धरती, तब तक उस पुत्र का नाम नहीं मिटेगा। बेटा ये गैया लेकर के जाओ, तुम दोनों के दोनों मीठा दूध करके इसका दूध पीना। कच्चा दूध बांझपन को खत्म करता है, ध्यान रखिएगा। अंदरूनी बीमारी को खत्म करता है कच्चा दूध गौ माता का, उसमें थोड़ी मिश्री डाल करके उसको पिया जाए। और मैं बराबर जब ये नारियल देता हूं तो मैं बोलता हूं कि इस नारियल का तुम्हें करना क्या, रिकॉर्ड कर लो क्या करना है, नहीं आप भूल जाएंगे। यहाँ से नारियल आप लेके जा रहे हैं, वैसे आचार्य जी ने बताया आपको, कुछ थोड़ा अंतर रह गया हो तो मैं निवेदित कर देता हूँ। यहाँ से आप नारियल और 2 फल लेके जा रहे हैं। एक फल पत्नी को खाना है, एक फल पति को खाना है। आपकी श्रद्धा है, मेरी बात को ऐसे मत कहीं दूसरे हिसाब से मत लगा देना। कुछ ऐसे भी फल यहाँ लेकर के बहनें आती हैं जो बिल्कुल कीड़े मकोड़े खा गए, उन्हें बिल्कुल खट्टे हैं, बिल्कुल गुठली जैसे सेब है, केला इतना बड़ा है, पिपला रहा है। ये फल आपको, ये फल क्या है, परिणाम है ये फल आपको खाना है। ये फल की बड़ी महिमा है, ये फल की बड़ी विशेषता है। फल तो बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। उसको धो करके लेके आओ। ये कमाल तो इस फल का ही तो है कमाल। पूर्व काल में भी इन फलों के द्वारा संतानों के जन्म की बात कही गई है। खीर के प्रसाद से संतान के जन्म की बात कही गई है। चरो खीर का प्रसाद, जो यज्ञ डालते हुए बचा हुआ प्रसाद, इससे संतान प्राप्ति की बात कही गई है। ये बड़ी विशेष है, ये इसमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। आचार्य जी ने एक बात कही थी, ये आपकी झोली में फल ही नहीं डाला गया, ये समझ लो आपकी झोली में संतान डाली गई है। सुना था आपने? जैसे शब्द कहा, मेरी छाती को झकझोर दिया गया। यहां से 2-2 फल आपको दिए गए हैं, एक नारियल दिया गया है, नारियल को फोड़ना नहीं है। आपके घर में जहां मंदिर है, दाहिने हाथ पर, मंदिर के दाहिने हाथ पर इस नारियल को रख दो, कलावा लगा के रख दो, पीला वस्त्र में बांध के रख दो, सीधा भी रख सकते हैं, मंत्रों से अभिमंत्रित है। 2 फल पति और पत्नी को एक फल खाना है। पति दूर रहता है, यदि बाई डाक के द्वारा व्यवस्था हो सके तो उसको भेज दीजिएगा। केला तो सड़ जाएगा, बचेगा नहीं, हाँ सेब जा सकता है वहां तक। यदि असमर्थ हैं पहुंचाने में तो दोनों फलों को नारी खा ले, पत्नी खा ले। दूसरे दिन से ही आरंभ कर दे। घर में कच्चा दूध है तो कटोरी में कच्चा दूध ले, नहीं है गंगा जल ले, वो भी नहीं है जल ले। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, यदि अपने मंदिर में बैठे हैं तो मंदिर की तरफ मुंह करके, दाहिने हाथ पर दिया जला करके रखकर एक पटा लगाइए, पटे पर पीत वस्त्र आप बिछाइए, उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को बिठाइए। घी का दिया जल रहा हो और आप पीले वस्त्र पहने हो। संतान के लिए तो बहुत कुछ त्याग तब करना ही होगा।
तो यह करके आप लड्डू गोपाल जी को सामने बैठा करके रीढ़ की हड्डी सीधे करके तुलसी या बैजंती की माला पर इस मंत्र का जप कीजिए। वो उसका नाम ही है संतान गोपाल बीज मंत्र। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। कम से कम 108 बार इसका जप करना है। जप करने के बाद भगवान को मत्था टेकिए, सूर्य भगवान का दर्शन कीजिए। सूर्य दर्शन से बहुत बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। पूजा पाठ से फ्री होने के बाद पति पत्नी दोनों हैं तो दोनों आधा आधा दूध पीजिए, जूठा नहीं, एक दूसरे का अलग अलग बर्तन में ले लीजिए। यदि पति बाहर है तो उस दुग्ध को अकेली नारी पी सकती है। इसमें से दूध, गंगाजल या जल का बहुत बड़ा प्रभाव है इसमें। ये आपके उदर में जाना चाहिए। नारी का ऋतुकाल है, वो पूजा में नहीं बैठ सकती, तो घर में उसकी सास ये काम कर सकती है, घर में उसकी ननद ये काम कर सकती है। माँ के प्रति संकल्प लेके, यदि पहले से कोई बेटी वगैरह है और बेटी बड़ी है, बेटा है नहीं, तो अपनी माँ के प्रति वो बेटी भी माँ का स्मरण करके ये कर सकती है। लेकिन वो दूध जल और गंगा जल को भले ही ऋतुकाल है उसे ये प्रसाद में देने के लिए जरूर दीजिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, ऋतुकाल में भगवान का प्रसाद लेने से बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं होता। ऋतुकाल में मानसिक भाव से भगवान की पूजा करने का कोई अपराध नहीं होता। ऋतुकाल में मानसिक भाव से आप ईश्वर का नाम जपते हैं तो कोई भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है। उस समय बस आप देवी देवताओं को स्पर्श मत कीजिए, छूइए मत। मानसिक भाव से भगवत स्मरण आप कर सकते हैं। जैसे आप कथा में यहाँ आते हैं, यहाँ नहीं कहीं भी आते हैं, आपको प्रसाद मिला और आप घर लेके गए, सबको आपने बांटा, वो प्रसाद उस नारी को भी आप दे सकते हैं जो ऋतुमती है, जो ऋतु समय में है, उसको आप दे सकते हैं। तो जैसे ही आप एक माला जप करेंगे, यदि हो जाए तो इस स्तोत्र का भी जप कर लेना। इसमें गोपाल सहस्र नाम भी बहुत प्रभावशाली है। ये जप करके वो कटोरी का जल है या गंगा जल है या दूध है, ये उस नारी को दे दीजिए, वह उसको पी ले। प्रतीक्षा करे, इंतजार करे। सुबह शाम घी का दिया भगवान के मंदिर में जलाना है और थोड़ा मृत्यु भोज को खाने से वो बचे। मृत्यु भोज यानी जो त्रयोदशी में जो रस पगड़ी का जो अन्न होता है वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है। जो मरे गिरे का होता है ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। मुझे तो ध्यान भी नहीं है, पता नहीं कितने बरसों से मैंने अन्न नहीं खाया। उस नारी के लिए, उस पुरुष के लिए थोड़ा इसका परहेज होना चाहिए। ऐसी चीजें न लें जिनका भोग भगवान को लगता नहीं है। प्रसन्न चित्त रहे। मैं एक बार नहीं 100 बार बोलूंगा, जब काम दवा से नहीं तब काम दुआ से होता है। यहाँ से मैं नारियल देता हूँ, ये बाजार की खरीदी हुई चीज मैंने दे दी ऐसा नहीं है, इसमें मेरी प्रार्थना भगवान को होती है। और मैं हृदय की बात बोल रहा हूँ, जब मैं आपको नारियल दे रहा हूँ तो मैंने भगवान को प्रार्थना की है, भगवान मैंने कार्तिक मास व्रत उपवास किए हैं, यदि इसका किंचित मात्र भी मुझे पुण्य मिल रहा है तो इन बहनों को तू संतान दे दे। मैंने भगवान को प्रार्थना की। व्यासपीठ का प्रभाव है, यहाँ का आशीर्वाद लगता है, भगवान की कृपा, ये सब ईश्वर की कृपा से, आदमी कुछ नहीं कर सकता उसमें। जब तक काम ना हो जाए नारियल को अपने यहाँ रखिए। बच्चा जन्म ले ले, फिर उसको नदी में बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। फिर एक बार आप तुलसी वन आश्रम जरूर आइएगा। कल भी 2-3 बहनें आई हैं, रिकॉर्डिंग भी हमने की है। एक बहन ने कहा महाराज जी 7 वर्ष के बाद, कल शाम की बात है, ये बच्चा 7 साल के बाद में हुआ है और मुझे डॉक्टर्स लोगों ने कहा था कि बच्चे होने के कोई चांसेज नहीं है, तो मैं इस तरह की कोई दिक्कत परेशानी, लेकिन
भगवान की कृपा से इतना चुलबुला बच्चा बेटा इस व्यासपीठ से नारियल के एक नहीं बहुत ट्वेंस हुए हैं, दो दो बच्चे हुए। और एक बड़े आनंद की बात है, ईश्वर की क्या लीला है, कमाल है। ज्यादातर ऐसे 99% पुत्रों का ही जन्म हुआ है। एक आध को पुत्री भी हो गई। पुत्री इसलिए हो गई क्योंकि वो बच से यही कहती रही, पता नहीं बेटा होगा कि नहीं, कहीं बेटी ना हो जाए। अब वो यही सोचती रही कि कहीं बेटी ना हो जाए, तो बेटी हो गई फिर। हाँ, वो तो जैसा आप चिंतन कर लेंगे वैसा ही तो होगा। मुझे किसी ने कहा था कि महाराज जी बिटिया हो गई है। मैंने कहा नारियल तो मैंने बेटे के लिए दिया था, बिटिया हो कैसे गई। मैंने फिर ऐसे ही पूछ लिया, कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं लगता था कि कहीं बेटी ना हो जाए, बेटी ना हो जाए। तो बोलती महाराज जी मैं तो रोज ही बोलती थी कि कहीं बेटी ना हो जाए। मैंने कहा तो इसलिए तो बेटी हो गई है। हाँ, तो ज्यादा बेटी बेटी का चिंतन करती रही है। ज्यादातर ऐसे यहाँ से यही प्रार्थना करके नारियल दिया गया है कि आपके घर की वंश वृद्धि न रुके और आपके घर में एक बेटा आकर के किलकारी भरे। आज भी कार्तिक पूर्णिमा में मैं ऐसी ही भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। ये तो मैंने इसकी नियमता बता दी। एक कथा सुना रहा हूँ जो संतान प्राप्ति के लिए बड़ी अद्भुत है। वो कथा बीच में से उधर बताने को चला गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा बेटा गैया की सेवा करना और दोनों गौ दुग्ध पीना, अपने हाथों से गौ माता का गोबर उठाना, ऐसे संतान का जन्म होगा। जब तक ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी तब तक उस बेटे का नाम बना रहेगा। राजा दिलीप उस गैया को लेके गए। पति और पत्नी दोनों गैया की सेवा करते हैं। गौ माता नंदिनी की सेवा करी। वसा में आने पर 6 ही महीना सेवा करी थी। 7वें महीने में तो राजा दिलीप की पत्नी के गर्भ में संतान चल के आ गई। ये बालक 10.5 महीने अपने मां के पेट में रहा। 10.5 महीने के बाद में इस बच्चे का जन्म हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने उस बच्चे का नाम रखा भगीरथ। ये वही भगीरथ हैं जो मां भगवती गंगा को धरती पर उतार करके लेके आ गए। तो आशीर्वाद में तो बड़ी